नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अब तो धीरे धीरे आपके मन में भी धैर्य आ रहा होगा, समय के साथ आता ही रहता है। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं कि आपको कौन से 3 प्रखंड सेलेक्ट करने चाहिए। तो हमने अपनी नॉलेज से जो हमारे भाई-बहन बहुत सारे जानकार लोग अलग-अलग जिलों में पोस्टेड हैं, उनसे बात करने के बाद, बहुत सर्वे करने के बाद, माथापच्ची करने के बाद, आप सभी लोगों के लिए हमने हर जिले से 3-3 प्रखंड जो मेरे हिसाब से बेस्ट हो सकते हैं, उनकी लिस्ट मैं लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में सभी 38 जिलों के मैं 3-3 प्रखंड आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप लोग अगर नॉलेज रखते हैं अपने ज़िले के बारे में, कौन से आपके लिए 3 विकल्प अच्छे हैं, तो आप अपने अनुसार दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं उन भाई-बहनों के लिए लेकर के आया हूँ जिनको बिहार के प्रखंडों के बारे में जानकारी नहीं है और जो अदर स्टेट से हैं या फिर बिहार से ही हैं मगर उनको ज़िला दूर मिल गया मगर उनको नहीं पता है कि वो कौन से 3 विकल्प चुनें जो उनके लिए बेहतर होगा। तो जिनको भाई पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग अपने विवेक का भी प्रयोग कर लें। आप जिस जहाँ रहते हो उसके अनुसार भी आप अपने विकल्पों का चयन कर सकते हैं। ठीक है? तो हम दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 विकल्प बताएँगे। बाकी आपको अगर उनसे बेहतर कोई विकल्प मिल रहे हैं तो आप चयन कर सकते हैं। मैंने अपने विवेक के अनुसार जो 3 विकल्प हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपकी सारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आगे बढ़ूँगा, विधिवत चर्चा करूँगा, एक-एक जिले पर चलेंगे मगर उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम ले चलते हैं अपने लिस्ट पर जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया और आपको बताते हैं कौन से 3 विकल्प आपके लिए बेहतर रहेंगे। ये मैंने रिटर्न के रूप में पूरी लिस्ट जो है तैयार की है एक-एक ज़िले की। आप समझ चुके होंगे कि 38 ज़िलों की लिस्ट तैयार करना कितना कठिन कार्य है। फिर भी हमने आप सभी लोगों के लिए मेहनत जो है की है। तो हमारी मेहनत को सराहिएगा और सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, हम तो आपको दे रहे हैं। चलिए, पश्चिमी चंपारण से हम शुरू करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे बिहार में ज्योग्राफी के अनुसार। तो दोस्तों पहला जो है आपका जो मुख्यालय है पश्चिमी चंपारण का वो बेतिया में है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ये 3 विकल्प अगर आप चुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। बाकी आप भी अपने विवेक का प्रयोग कर लें। एक तो बेतिया, दूसरा बैरिया और तीसरा नौतन। ठीक? बाकी इससे बेहतर अगर आपको कोई विकल्प मिल रहा है तो आप देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों पूर्वी चंपारण पर। ये पूर्वी चंपारण के 3 जिले हैं, तो पूर्वी चंपारण का दोस्तों जो मुख्यालय है वो मोतिहारी में है, जो पूरा सिटी में आपको मिलेगा और उसके आसपास के जो 2 ब्लॉक है वो है आपका एक बंजारिया, दूसरा कोटवा और आप देख लीजिए इस अगर आप वहीं लोकल के हो तो आपका जिस हिसाब से घर है अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, अगले विकल्प पर चलते हैं। ये आ चुके हम सीतामढ़ी पर, तो ये सीतामढ़ी के 3 विकल्प आपके समक्ष हैं। एक तो आपका रीगा है, दूसरा डुमरा है, तीसरा बथनाहा है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आप अपने अनुसार भी और विकल्प देख सकते हो, मगर मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पर, ये हमारा शिवहर है। तो नंबर 1 पे शिवहर, नंबर 2 पर तरियानी और नंबर 3 पर पिपराही। आप इन 3 विकल्पों का चयन करें और मैंने क्रम से ही लिखे हैं। आप इनमें क्रम ना चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वरना इधर-उधर हो सकते हैं। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल चेंज मत करिएगा मगर सेकंड, थर्ड को अगर आप आगे-पीछे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, 5वां जिला जो आपका है वो आपका मधुबनी है, ठीक है? तो पहला आपका मधुबनी सदर बिल्कुल आपका शहर में पड़ेगा, इसके बाद सेकंड आपका राजनगर, थर्ड आपका पंडौल। इसके अलावा अगर आपको कोई बेहतर विकल्प मिल रहा है तो आप उसको भी दोस्तों देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सुपौल पर, तो ये सुपौल के हमारे 3 ब्लॉक हैं, तो नंबर 1 सुपौल जो आपका सिटी है, हो सकता है सुपौल सदर या कोई अन्य नाम मिल जाए उसके साथ में लगा हुआ, ठीक है? सेकंड आपका पिपरा और थर्ड आपका दोस्तों किशनपुर है, ठीक है? ये बहुत बेहतर विकल्प है। इसके बाद नंबर 7 पर थोड़ा-सा और बढ़ते हैं अररिया। तो नंबर 1 आपका अररिया बिल्कुल सिटी में ही पड़ेगा, दूसरा रानीगंज और तीसरा जोकीहाट जो आपके 3 बहुत ही बेहतर विकल्प आपके लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं किशनगंज पर,
तो पहला विकल्प जो है वो आपका किशनगंज है ही मेन जो आपका शहर में है, दूसरा बहादुरगंज और तीसरा कोचाधामिन। ये बहुत बेहतर आपके लिए 3 विकल्प हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर आ जाते हैं गोपालगंज। ठीक है, तो गोपालगंज बिल्कुल आपका यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है। तो पहला तो गोपालगंज आपका बिल्कुल शहर वाला, दूसरा मंझा और तीसरा बरौली। ये 3 बहुत ही बेस्ट विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। बाकी अगर आप लोकल आप गोपालगंज से हो तो आप अपनी ब्लॉक के अनुसार चयन आप कर सकते हो। नंबर 10 पर आ जाते हैं, ये दोस्तों आपका सिवान है। ये भी आपका यूपी से सटा हुआ जिला है। तो नंबर 1 पर सिवान, नंबर 2 पर जीरादेई और नंबर 3 पर हुसैनगंज। ये आपके बहुत बेहतर 3 विकल्प हो सकते हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं सारण। सारण का दोस्तों जो मुख्यालय है वो छपरा है, रेलवे स्टेशन भी है। तो बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है अगर पहला ही आपको मिल जाए। इसके अलावा नंबर 2 डिगवारा और तो तीसरा आपका रिवेलगंज। ये आपके बहुत बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 12 पर दोस्तों मुजफ्फरपुर, जो कि मेरी कर्मभूमि रही है। मैंने अपना ब्लॉग तो नहीं लिखा है, मेरा ब्लॉग जो मिला था वो गायघाट था, जो कि दरभंगा बॉर्डर पर पड़ता है ना। मुझे तो बहुत दूर मिल गया था। आपको विकल्प मिला तो पहला दोस्तों मुशहरी ब्लॉक पूरा शहर है, दूसरा कांति में भी बहुत बेहतर विकल्प है, तीसरा आपका बोचहा, तीसरा कोई अन्य भी आप अगल बगल का चुनाव कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे। बट ये मेरे हिसाब से आपके लिए 3 जो है बहुत ही बेस्ट विकल्प है। इसके बाद नंबर 3 पर 13 पर आ जाते हैं दरभंगा। तो नंबर 1 पर तो आपका दरभंगा बिल्कुल शहर वाला हो जाएगा, दूसरा बहादुरपुर और तीसरा बेनीपुर। ये आपके लिए 3 बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा 14 नंबर पर आ जाते हैं तो सहरसा। तो पहला विकल्प आपके लिए कहरा बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, दूसरा सौर बाजार और तीसरा सिमरी बख्तियारपुर। ये भी आपका लिए बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। नंबर 15 पर आ जाते हैं तो मधेपुरा है। तो मधेपुरा में नंबर 1 तो मधेपुरा आपका सिटी वाला ही रहेगा, दूसरा मुरलीगंज और तीसरा गमरिया। ये आपके लिए 3 बहुत ही बेहतर विकल्प है। इसके बाद 16 नंबर पर आ जाते हैं जो आपका पूर्णिया है। तो नंबर 1 पर पूर्णिया ईस्ट, जो आपका मुख्यालय सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा पूर्णिया का, और दूसरा कृत्यानंद नगर और तीसरा है आपका डगरुआ। ठीक है, ये 3 बहुत ही बेहतर विकल्प आपके लिए है। नंबर 17 पर आ जाते हैं, ये दोस्तों आपका वैशाली है। ठीक है, तो नंबर 1 पर बिद्दुपुर, नंबर 2 डेसरी, नंबर 3 राघोपुर। ये 3 आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर पर आ जाते हैं तो ये है आपका समस्तीपुर। तो नंबर 1 पे समस्तीपुर, नंबर 2 उजियारपुर और नंबर 3 तेजपुर। ये आपके लिए 3 बहुत ही बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। हाँ, आपके पास इससे बेहतर विकल्प है तो बिल्कुल आप उनका चुनाव कर सकते हैं। 19 नंबर पर आ जाते हैं, ये आपका बेगूसराय है। तो नंबर 1 पर आपका सिटी वाला बेगूसराय ही हो जाएगा, नंबर 2 मटिहानी और नंबर 3 बरौनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 20 नंबर पर आ जाते हैं खगड़िया दोस्तों है। तो नंबर 1 पर आपका सिटी खगड़िया ही हो जाएगा, नंबर 2 पे मनसी या हो सकता है मानसी, आप उसको पढ़ लें, इंग्लिश में लिखेंगे, और तीसरा आपका अलौली। ये 3 बहुत ही बेस्ट विकल्प हो सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 21 नंबर पर है भागलपुर। तो भागलपुर में नंबर 1 पर तो दोस्तों आपका जगदीशपुर बहुत ही बेहतर विकल्प है, नंबर 2 पर शाखुंद और नंबर 3 पर गोरादी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे विकल्प 3 आपके लिए हो सकते हैं। 22 नंबर पर आ जाते हैं तो ये आपका कटिहार है। तो नंबर 1 पर कटिहार आपका सिटी वाला ही हो जाएगा, नंबर 2 पर प्राणपुर और नंबर 3 पर बरारी। ये 3 बहुत ही बेहतर विकल्प हैं आपके लिए। नंबर 23 पर आ जाता है कैमूर, फिर से थोड़ा यूपी बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं। तो नंबर 1 पर भभुआ, नंबर 2 पर चैनपुर और नंबर 3 पर कुदरा। ये 3 बहुत ही बेस्ट विकल्प हैं। बाकी आप लोग भी थोड़ा अपने विवेक का प्रयोग कर लेना, कहीं इधर उधर मिल जाए, भरो कोई और मिले कोई और, फिर हमारा को तो हमारे लिए जो बेस्ट है वो हम दोस्तों बता रहे हैं आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर पर बक्सर। तो नंबर 1 पर दोस्तों आपका बक्सर हो जाएगा, नंबर 2 पर चौसा और नंबर 3 पर इटारी। ये 3 बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। 25 नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों, तो एक तो आपका रोहतास हो जाएगा। रोहतास की बात कर लेते हैं तो नंबर 1 पर आपका सासाराम, नंबर 2 पर देहरी और नंबर 3 पर शिवसागर। ये 3 बहुत ही जबरदस्त आपके लिए विकल्प हो सकते हैं। 26 नंबर पर आ जाते हैं भोजपुर जिले की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर अर्रा, नंबर 2 पर उदवंत नगर, नंबर 3 पर कोइलवार। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, वरना वीडियो ये स्क्रीनशॉट अपने जिले का आप लेकर के रख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिनका चयन आपके साथ में हुआ है, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। इसके बाद औरंगाबाद पर आ जाते हैं तो नंबर 1 पर आपका औरंगाबाद शहर वाला ही हो जाएगा,
2 पर ओबरा और 3 पर रफीगंज। ये 3 आपके लिए बहुत ही बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। 28 नंबर पर अरवल पर आ जाते हैं तो नंबर 1 तो दोस्तों आपका अरवल सिटी वाला ही हो जाएगा, 2 पर करपी और नंबर 3 पर कलेर। ये 3 विकल्प आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। 29 नंबर पर आ जाते हैं, ये आते हैं पटना, तो नंबर 1 तो पटना सदर आपका सिटी में ही हो जाएगा, दूसरा संपतचक हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका फुलवारी शरीफ, है ना। तो 3 आपके लिए बहुत ही अच्छे विकल्प आपके हो सकते हैं। चलिए अगले विकल्प पर हम दोस्तों आ जाते हैं, ये आपका है गया, ठीक है। तो नंबर 1 पर आपका गया टाउन यानी शहर वाला हो जाएगा, नंबर 2 पर मानपुर और नंबर 3 पर बोधगया। ये आपके लिए 3 बहुत अच्छे विकल्प हैं। 31 नंबर पर जहानाबाद पर आ जाते तो नंबर 1 आपका जहानाबाद शहर वाला ही हो जाएगा, दूसरा केको हो जाएगा, तीसरा रतनी फरीदपुर आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। 32 नंबर पर आ जाते हैं तो ये आपका नवादा है, तो नंबर 1 पर तो नवादा ही हो जाएगा, 2 पर रोह और तीसरे पर अकबरपुर आपके लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। हाँ, अगर आप नवादा लोकल से हो तो जिस ब्लॉक में आप रहते हो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। अब आ जाते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट पर, तो नंबर 1 पर नूरसराय, नंबर 2 पर रहुई और नंबर 3 पर सिलाव। आपके लिए 3 बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं शेखपुरा पे, तो नंबर 1 पर शेखपुर सराय बहुत अच्छा विकल्प है, दूसरे पर घाट और तीसरे पर छिवारा। 3 बहुत अच्छे विकल्प शेखपुरा वालों के लिए हो सकते हैं। बाकी आप भी थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग कर लें, अपनी नॉलेज से कोई जानकार हो और आपको लगे कि नहीं इससे बेहतर विकल्प है तो उसको आप चयन भी कर सकते हैं। नंबर 35 पर लखीसराय पर आ जाता है, तो नंबर 1 पर आपका लखीसराय शहर वाला ही हो जाएगा, दूसरा छानन और तीसरा आपका रामगढ़ चौक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके बाद जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हो तो नंबर 1 पर जमुई आपका शहर वाला ही हो जाएगा, दूसरा खैरा और तीसरा गीदपुर बहुत अच्छे विकल्प दोस्तों आपके लिए हो सकते हैं। 37 नंबर पर आ जाते हैं तो मुंगेर, तो नंबर 1 पर मुंगेर आपका शहर वाला ही हो जाएगा, दूसरा जमालपुर और तीसरा बरियारपुर आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और आ जाते हैं अपने 38 नंबर और आखिरी जो हमारा जिला है बांका, तो नंबर 1 पर बांका आपका शहर वाला, नंबर 2 पर बाराहट, नंबर 3 पर बौसी। तो 3 ये विकल्प बहुत ही बेहतर, बड़ी कड़ी मशक्कत करने के बाद दोस्तों हमने इन सभी 38 जिलों का पता करके पूरा रिटर्न करके आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा, है ना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप समझ लीजिए 38 जिलों में इतने ब्लॉक हैं, 20-20, 25-25 ब्लॉक, 8-8 ब्लॉक, 10-10 ब्लॉक, मुझे कितना समय लगा होगा पूरा अध्ययन करने में, ठीक है। तो सदैव आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए तत्पर रहते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारी मेहनत को सराहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और वीडियो को हमारी लाइक भी करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।